नमस्कार दोस्तों राजनीति की बातों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, इस हलके के बारे में आप सब लोग जानते हैं क्योंकि ये हलका जो है अनिल विज का इलाका है और अनिल विज को हराना यहाँ पे अब हाथी के पांव को उखाड़ने जैसा काम हो गया है। अनिल विज को हराने के लिए तमाम तिकड़में यहाँ पे होती हैं, लेकिन अनिल विज अभी तक नहीं हारे, 5 बार जीत चुके हैं, एक चुनाव हारे हैं देवेंद्र सिंह से। और अगर आप इसके चुनावी इतिहास की बात करें तो 1952 से इसका इतिहास शुरू होता है। कांग्रेस के देवराज आनंद जी यहाँ से पहले विधायक बने थे। 1957 और 1962 में भी देवराज आनंद जी यहाँ से चुनाव जीते थे। 1967 में जब हरियाणा राज्य अलग बना और पहला चुनाव हुआ तब भी देवराज आनंद यहाँ से विजयी हुए थे। 1968 में जो मध्यावधि चुनाव हुए हैं उसमें जो जनसंघ के भगवान दास जी हैं उन्होंने देवराज आनंद जी को हरा दिया था, उनके जीत के सिलसिले को तोड़ दिया था। 1972 में कांग्रेस के हंसराज पुरी जी यहाँ से चुने जाते हैं और वो जनसंघ के भगवान दास को हरा देते हैं और इस तरीके से ये सीट वापस कांग्रेस की झोली में चली जाती है। 1977 में सुषमा स्वराज की यहाँ पे एंट्री होती है जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में और कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी देवराज आनंद जी को वो हरा के हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक बनती हैं। 1972 में कांग्रेस ने फिर से ये सीट जीत ली और कांग्रेस प्रत्याशी रामदास धमीजा जनता पार्टी के स्वामी अग्निवेश को हराने में सफल रहते हैं। 1987 में फिर से सुषमा स्वराज यहाँ आती हैं भाजपा की कैंडिडेट बनकर और कांग्रेस के रामदास धमीजा जी को हरा देती हैं। 1991 में कांग्रेस के ब्रिज आनंद जी और ये पूर्व विधायक देवराज आनंद जी के बेटे हैं, इन्होंने भाजपा के अनिल विज जी को हराया था। 1996 और 2000 के चुनाव, दोनों चुनाव अनिल विज ने जीते, लेकिन भाजपा कैंडिडेट के रूप में नहीं, भाजपा से बाहर हो चुके थे वो और वो निर्दलीय प्रत्याशी बने थे। पहली बार उन्होंने कांग्रेस की राजरानी जी को हराया और दूसरी बार भाजपा के कबीर देव को उन्होंने हराया था। 2005 में कांग्रेस के देवेंद्र कुमार बंसल जी यहाँ पे आते हैं और निर्दलीय अनिल विज को पराजित करके उनको हैट्रिक बनाने से रोक देते हैं, लेकिन हैट्रिक अभी बनना बाकी था इसलिए वो बन रही है। 2009 में अनिल विज जी फिर से भाजपा के प्रत्याशी बनते हैं और कांग्रेस के चौधरी निर्मल सिंह जी को हराने में सफल रहते हैं। उनका नागढ़ हल्का था वो टूट गया था। 2014 में भाजपा के अनिल विज ने कांग्रेस के चौधरी निर्मल सिंह जी को दोबारा से हराया और 2019 के चुनाव में अनिल विज जी ने जीत की हैट्रिक लगाई और इस बार उनके सामने हारने वाली कैंडिडेट थी चौधरी निर्मल सिंह जी की बेटी चित्रा सरवारा, जिन्होंने को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो वो पिता पुत्री दोनों निर्दलीय चुनाव लड़े। कांग्रेस की वीनू सिंगला को 9000 से भी कम वोट इस दौरान मिले और वो तीसरे नंबर पर रही। अब चित्रा सरवारा चूंकि आम आदमी पार्टी में है और 2024 के चुनाव सामने हैं तो यह भी तय नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या फिर उनके जो पिताजी के पुराने दोस्त हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या वो उनको कांग्रेस में ले आएंगे, ये अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि चित्रा सरवारा कैंडिडेट तो होंगी अंबाला छावनी से और अनिल विज की उस पे कैंडिडेट पे तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए, अनिल विज तो लड़ेंगे। तो जो आप जरूर कमेंट करके बताइए जो भी अंबाला छावनी के उसको समीकरणों को समझते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो जीत की हैट्रिक अभी तक लगा चुके हैं अनिल विज, उनको 2024 चुनाव में चित्रा सरवारा किसी रूप में हराने में सफल हो सकती है। अनिल विज जी की जीत पे आपको कोई संशय ही नहीं है, क्या वो चौथी बार लगातार यहाँ से चुनाव जीतेंगे। परिणाम जैसे भी आप हो, आकलन जैसा भी हो, आप जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आपके कमेंट से अंदाज़ा लगता है कि सियासी माहौल क्या चल रहा है। शुक्रिया, नमस्कार।